एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच के माध्यम से आपकी नकारात्मक सोच में करेक्शन दे करके उसको सकारात्मक बनाते हैं। आपको हम पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव होने से आपके भीतर प्लेजर, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। आप एक अच्छे इंसान बनते हो, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और विश्व के लिए उपयोगी बनते हो। इसीलिए हमने आत्मविज्ञान कार्यक्रम रखा है और इसके केंद्र के अंदर हमने आत्मा को रखा है। आत्मा है तो हम हैं, आत्मा नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं, एक डेड बॉडी है। तो अस्तित्व हमारा आत्मा के पीछे, उस प्रमुख तत्व को हमने सेंटर में रख करके कोई भी बात करते हैं और ये सारा कार्य हम अलग अलग सपोर्टिंग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, पहले तोलो फिर बोलो। भाई और बहनों, कितना सुंदर विषय है। हम जो बोलते हैं ये वाणी कहलाती है और इस वाणी यानी वचन कहलाता है। इस वचन के अंदर, बोलने के अंदर सबसे पहले मन का रोल आता है। मन के रोल के अंदर पहले हम अपने आप का चिंतन करके तोलते हैं और फिर निर्णय लग करते हैं कि बोलना चाहिए या न बोलना चाहिए। और तीसरा हमारा घटक होता है मन, वचन, काया के अतिरिक्त शरीर होता है तीसरा, यानी
मन, वचन और काया, इन तीन के माध्यम से हम संसार की कोई भी प्रवृत्ति करते हैं। हर प्रवृत्ति तीन के माध्यम से होती है। मन के दो कार्य होता है। मन क्या करता है कि जो हमारी पांच इंद्रियां हैं, जो कि बाहरी जगत के अंदर काम करती है, तो बाहरी जगत के जितने भी विषय है, वो पांच इंद्रियों के 23 विषय है। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी। ये पांच इंद्रियों के 23 विषय जो हम आंख खोल करके देखते हैं, तो बाहर से जो है, जैसे कि आंख के द्वारा रूप को देखा, और कान के द्वारा हमने श्रवण किया, और नाक के द्वारा हमने सुगंध दुर्गंध को जो है देखा, और चमड़ी के द्वारा हमें स्पर्शन किया, और रसना के द्वारा हमने स्वाद का जो है वो स्वाद को चखा। ये सारी चीजें बाह्य जगत से हमारे भीतर आती है, और ये भीतर मन को दे दी जाती है। मन जो है एक पोस्टमैन का काम करता है, पोस्ट ऑफिस का काम करता है, कि मन जो है ये इंद्रियों के जितने भी लक्षण आ रहे हैं, इंद्रियों के जितने विषय आ रहे हैं, वो बुद्धि को सौंप देता है। अब हमारी बुद्धि होती है, वो दो तरह की होती है, सुबुद्धि होती है और कुबुद्धि होती है। अगर व्यक्ति के सुबुद्धि काम कर रही होती है तो उस पर सही निर्णय करती है, और कुबुद्धि होती है तो उनका ऊपर जो दुरुपयोग करती है। तो ये सारा इंद्रियों से जो आया है, वह हमारे जो मन से होकर के और बुद्धि तक जाता है। तो अब देखिए कि मन का एक दूसरा कार्य और है। मन क्या, एक मैनेजर है। मन वर्तमान काल का चिंतन करता है। मन की परिभाषा क्या है कि मन से पहले और मन के बाद मन नहीं होता, केवल मनन के समय ही मन होता है, यानी पैदा किया जाता है मन। जब हम सोचते हैं तभी मन पैदा होता है, ना तो उसके पहले होता है ना बाद में होता है। तो ये मन की जो है परिभाषा है, यानी ये जो हमारा वर्तमान का चिंतन करना, और ये कभी भी भूतकाल में चला जाता है तो स्मृति करता है, और भविष्य में चला जाता है तो कल्पना करता है। और हमारा पूरा जीवन जो है भूत, भविष्य और वर्तमान को अखंड जीने से ही हमारा पूरा जीवन चलता है, क्योंकि वर्तमान में रहना चाहिए, अच्छी बात है, और इसको भावक क्रिया करते हैं, बहुत बड़ी साधना, ये मुक्ति की साधना है। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए कई बार हमें जो है भूतकाल में जाना पड़ता है, कि 10 वर्ष का था तो मैं क्या करता था, कहाँ पढ़ता था, कहाँ रहता था, और हमारे जितने भी लक्ष्य है उसकी कल्पना भी हमें भविष्य में करनी चाहिए, कि आज की मेरी ये स्थिति है, आज मेरी फैक्ट्री की ये स्थिति, इतना प्रोडक्शन है, आने वाले समय के अंदर इतना प्रोडक्शन होगा, और आज जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ, आने वाले समय के अंदर इस कार्य को इतना गुणित करूंगा। तो भविष्य में भी जाना पड़ता है, लेकिन भूत और भविष्य पर अतिरिक्त समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि yesterday has gone away, tomorrow never exists, the moment of the present is with us to do something। जो कल का कोई अस्तित्व नहीं है। हम कल की बात करते हैं, जब कल आने की बात कहते हैं तो हम बोल देते हैं आज हो गया, यानी कल कभी आता ही नहीं है। इसीलिए काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में परले होए गिर बहुरी करेगा कब। शुभस्य शीघ्रम, अच्छा काम तुरंत कर डालो, किया सो काम और भजा सो राम। ये ऐसे सूत्र है जो कि हमारे चिंतन से जुड़े हुए हैं। इन सब चीजों का चिंतन करके, तोल करके फिर हम बोलते हैं। वाणी के लिए कहा गया है कि बोल्या के लाध्या, यानी कोई भी व्यक्ति एक सेंटेंस बोलता है, एक पैराग्राफ बोलता है, 1 मिनट के लिए बोलता है, तो उसको सुनने वाला अगर व्यक्ति चिंतक हो तो उसके जीवन की पूरी गहराई नाप लेता है कि इसमें कितना ज्ञान है, और व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण हैं या कौन कौन से अवगुण हैं, व्यक्ति किस टेम्परामेंट का है, किस कुल का है, और कैसी सकारात्मक या नकारात्मक कैसी सोच रखता है, वो सारी बातों का अंकन हो जाता है। इसीलिए हमारे इस जो है समाज में जीने के लिए वाणी एक बहुत बड़ा माध्यम है, यानी पहले तोलो और फिर बोलो, एक अच्छा सिद्धांत है।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, समाज उसको जन्म देता है और समाज उसको प्रतिष्ठा देता है, समाज उसको पहचान देता। एक क्षण भी मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता। अगर कोई हिमालय की गोद में जाकर के और साधना भी करना चाहे, वहां भी उसको समाज चाहिएगा, क्योंकि इस जीवन को सस्टेन करने के लिए रोटी चाहिएगा, शरीर को ढकने के लिए कपड़ा चाहिएगा, पीने को पानी चाहिएगा, रहने को शेल्टर चाहिएगी, यानी समाज वहां भी आ गया। तो बिना समाज के व्यक्ति रह नहीं सकता। मनुष्य का जीवन सापेक्ष जीवन है, प्राणी मात्र का जीवन सापेक्ष है। बिना सृष्टि के कोई भी प्राणी जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि सृष्टि मां ही उसको जन्म देती है। और जो है पंचभूतात्मक सृष्टि, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से उसका जन्म होता है, भरण पोषण होता है और उसी में विलीन होता है। यानी संपूर्ण रूप से प्राणी मात्र जो है उसका जीवन सापेक्ष है। तो सापेक्षता को पूरा करने के लिए पहले तोलो फिर बोलो, यानी हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो हितकारी हो और वह जो है न्यायपूर्ण हो और वो सत्य भाषा हो, कर्कश भाषा नहीं हो, टॉन्टिंग तंतीली भाषा न हो, किसी को दुख देने वाली भाषा नहीं होनी चाहिए। तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। और हम अनर्गल बोलते ही जाते हैं, नकारात्मक बोलते हैं। जो व्यक्ति वाचाल होता है वह व्यक्ति एक दिन जाकर के जो है मैड हो जाता है, पागल हो जाता है, क्योंकि वह एक सीमा है। वाचालता एक सीमा से अधिक हो जाती है तो व्यक्ति फिर वह मैड की अवस्था के अंदर चला जाता है। तो हमें मौन भी रहना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर बोलना भी चाहिए। बोलना कम चाहिए, सुनना ज़्यादा चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलना चाहिए। और बोलने के लिए एक बात यह भी कही है कि हमारे व्यवहारिक जगत में यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना चरणीयम, कि आप जो बात कह रहे हो 100% करेक्ट है, लेकिन किसी का अहित करने वाली है, किसी को फांसी चढ़ाने वाली है, किसी को जेल में भेजने वाली है, या किसी का बहुत बड़ा हित करने वाली है, ऐसी जो है रहस्यपूर्ण बात आप जो है करो तो कितना दुख। ऐसी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में जीते हैं और समाज में जीने के लिए सबको जीने का अधिकार है। इसीलिए हमेशा पहले तोलो फिर बोलो, ये बहुत ही सुंदर फार्मूला है। इस फार्मूले को मानने वाले के लिए क्या क्या लाभ है? ऐसा व्यक्ति सकारात्मक सोच वाला होगा, क्योंकि वो पहले ही चिंतन कर लेगा भीतर बोलने के पहले कि मैंने नेगेटिव बात कही तो उसका असर नेगेटिव होगा, नेगेटिव असर होने से मेरे पे रिएक्शन आएगा और रिएक्शन आने से मैं अशांत हो जाऊंगा। जो व्यक्ति स्वयं अशांत होता है वही दूसरे को अशांत कर सकता है। दुख देने के लिए पहले दुखी होना पड़ता है। किसी को टेंशन देने के लिए पहले स्वयं में टेंशन में आना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है। तो हम क्यों टेंशन में आवे? हम राग द्वेष वाली भाषा क्यों बोलें जो कि हमको भी दुख दे और सामने वाले को भी दुख ले? इसीलिए कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा, ऐसी बानी बोलिए और मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। आप ऐसा बोलो कि सबको एकदम मधुर लगे, एकदम अच्छा लगे और प्रिय भाषा होनी चाहिए, सीमित भाषा होनी चाहिए, पहले तोल करके फिर बोलने वाली भाषा होनी चाहिए। अनर्गल नहीं बोलना चाहिए, आवश्यकता उतनी बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम वाचालता करते हैं तो हमारी प्राण शक्ति बहुत ज्यादा नष्ट होती है। देखिए भाई और बहनों, ये मन वचन काया तीनों की प्रवृत्ति के जो हमारे साधन हैं और व्यवहार जगत में इनका भरपूर उपयोग होता है, इनको चलाने के लिए प्राण शक्ति की विटालिटी की आवश्यकता होती है। प्राण ऊर्जा जो है ये बनती कैसे है? ये 4 चीजों से बनती है, भोजन, पानी, अग्नि और प्राणवायु ऑक्सीजन। अग्नि में जठराग्नि भी है, सूर्य की अग्नि भी है जो विटामिन डी कहलाती है, और ये सभी विटामिन से भरपूर होती है। तो आजकल जो हमारे डॉक्टर्स लोग हैं या हमारे जितने भी ये दवाइयाँ बनाने वाले हैं, व्यक्ति के अंदर जो है
प्राण ऊर्जा की कमी हो रही है, विटामिन्स की कमी हो रही है, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई की जो कमी होती है, उन सब को देने के लिए उन्होंने कैप्सूल बनाए, उन्होंने टैबलेट्स बनाई और टैबलेट्स बना करके वो मनुष्य को दी, तो उसकी प्राण ऊर्जा सक्रिय होती है। क्योंकि बिना प्राण ऊर्जा के हम ये हथेली की अंगुली भी नहीं हिला सकते, जिसको भी दार्शनिक भाषा में कर्णवीर्य कहते हैं। और ये कर्णवीर्य है हमारी जो आत्मा की चेतना की शक्ति, लब्धि वीर्य है, वो लब्धि वीर्य तो हमारा भावात्मक पक्ष है, वो भीतर के जगत का है। उस लब्धि वीर्य से जो हमारा व्यवहार जगत है, उस जगत के अंदर आने के लिए, उसका पूरा संचालन करने के लिए वही लब्धि वीर्य जो हमारी आत्मा की शक्ति वो कर्ण वीर्य के रूप के अंदर बदलता है, और हमें वो कर्ण वीर्य ही हमारी जो है टोटलिटी के अंदर हमारी प्राण ऊर्जा है, विटालिटी है। तो भाई और बहनों, ये विटालिटी अधिक बोलने से खर्च होती है, और अधिक बोलने वाला व्यक्ति है मित्र की बजाय दुश्मन ज्यादा बनाता है। और थोड़ा बोलने वाला, प्रिय बोलने वाला, मधुर बोलने वाला, और जो ऐसी भाषा जो सबको अच्छी लगे वैसा बोलने वाला व्यक्ति सबका मित्र होता है। वाणी के लिए कहा गया है कि एक ऐसा अमोघ मंत्र है कि आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, इस वाणी के अंदर ही जहर है और इस वाणी में ही अमृत है। अगर आपने अमृत का उपयोग किया, यानी पहले बोल कर फिर तोला, हितकारी भाषा बोली, मित भाषा बोली, तो सामने वाला दूसरे देश वाला व्यक्ति अगर आपका मित्र है या ना है, वो आपका जानकार है या नहीं है, वो आपका मित्र बन जाएगा। क्योंकि सभी मानव है और वो मानव एक दूसरे से वार्तालाप करके ही कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर मन, वचन, काया का तीनों का बहुत बड़ा उपयोग है। और आज का हमारा एपिसोड है ये वचन से जुड़ा हुआ है, वचन शुद्धि से जुड़ा हुआ है, वाक शुद्धि से जुड़ा हुआ है, वाक संयम से जुड़ा हुआ है। और वो विषय हमने बनाया है कि पहले तोलो फिर बोलो। देखिए, भीतरी जगत के अंदर आप जब मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने, मैं कुछ 2-4 उदाहरण देता हूं, तो उस उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाएगा। आपके पास में आप जो सीनियर सिटीजन है, अनुभवी है, और कोई बेचारा नया स्टूडेंट है, वो आपसे, कोई युवक है, वो आपसे जो है वह जो है प्रश्न करता है कि अंकल, मुझे जो मेरा अच्छा जीवन जीने के लिए आपके पास इतना अनुभव है, कुछ ऐसे सूत्र दीजिए ताकि कि मेरा भी जो है जीवन अच्छा बन जावे। तो देखिए, उसने प्रश्न किया। अब आप जो है, आपकी बुद्धि कैसी है? आप पहले तोलते हो कि नहीं तोलते हो, या अनशंत बोल जाते हो? तो नकारात्मक बात में लिखे और तोल करके बोलोगे तो आप कहोगे कि सामने वाले ने अच्छा प्रश्न खड़ा किया है, तो आप उसको कहोगे, भैया अहंकार शून्य वाणी बोलो और जियो और जीने दो, पहले तोलो और फिर बोलो, सबका सम्मान करो, अपने बड़ों का सम्मान करो, तो आपको बड़ों से वात्सल्य प्राप्त होगा। और आपके साथ में, किसी के साथ में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत रखो और न इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखो, यानी एक सामान्य जीवन जियो और अपने दायरे में रख करके अपनी प्रोग्रेस करते रहो। और उसके साथ साथ में आप उसको शिक्षा दोगे कि जीवन के अंदर हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए और आत्मविश्वास से काम करना चाहिए, क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो स्वयं आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है, स्वयं की मदद करता है, वह उससे आगे बढ़ेगा। तो ऐसा जब आप जवाब जो है युवकों को दोगे, तो वो आपसे बहुत प्रभावित होंगे और उनके आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा उसके ऊपर कि ये अच्छी बात बताने वाला है। और अच्छी बात वही बता सकता है जो अच्छा जीवन के अंदर पालन करता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के पास में एक बहन आई अपने छोटे बेटे को लेकर के कि महात्मा जी, मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, गुड़ खाने से इसके दांत हिलने लग गए हैं और इसके जो पेट में कीड़े पड़ गए, बहुत ज़्यादा खाता, आप उपदेश दो, मेरी मानता नहीं है कि गुड़ खाना छोड़ दे। तो गांधी जी उन दिनों में गुड़ खाया करते थे। तो उन्होंने कहा कि बहन जी, आप 7 दिन के बाद के अंदर मेरे पास में आना, मैं आपको जो है इसके बारे में कोई जो है आपको हल बताऊंगा।
तो बहन जी ने कहा आप इतने बड़े महात्मा हो और छोटी सी चीज के लिए 7 दिन का समय ले रहे हो। फिर भी वो बहन चली गई और 7वें दिन वापस आई। उन 7 दिनों के अंदर गांधी जी ने अभ्यास करके और गुड़ खाना छोड़ दिया और 7वें दिन जो आकर के उस बच्चे को कहा कि बच्चे गुड़ नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा गुड़ खाने से जो है पेट के अंदर गड़बड़ हो जाती है और पेट की आंतें खराब हो जाती है, क्योंकि मीठे से जो है पेट खराब हो जाता है। कुछ मामूली सा जो है आप लो तो सुपाच्य होता है, और ज़्यादा मीठा खाने से हमारे दांत में भी कीड़े पड़ते हैं और आंत में भी कीड़े पड़ते हैं। इसीलिए ये आंत और दांत जब दोनों कमज़ोर हो जाएंगे तो तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तुम आगे, अभी बहुत छोटी उम्र है, बहुत आगे बढ़ना, ऐसा मत करो। उसको अच्छी तरह समझाया तो वह बच्चा मान गया। तो उस बहन जी ने प्रश्न किया कि महात्मा जी ये आप उसी दिन कह सकते थे। तो उन्होंने रेश्योधाटन किया कि मैं पहले गुड़ खाता था और अब मैंने छोड़ा है। यानी एक राजस्थानी में कहावत है, खुद गुरुजी बैंगन खावे और दूसरों को शिक्षा देवे कि बैंगन मत खाओ, एक कहावत है। तो यानी पहले तोलो फिर बोलो, पहले अपने आप आचरण पे कोई चीज लागू करो और फिर उपदेश दो। और क्योंकि एक सर्टेन उम्र आने के बाद में, वरिष्ठ नागरिक बनने के बाद में तो व्यक्ति अनुभव का खजाना हो जाता है और उसका दायित्व भी बन जाता है कि नई पीढ़ी को गाइड करने के लिए, नई पीढ़ी को एक अच्छा समाज बनाने के लिए, अच्छी अच्छी बातें बनाने का उसका दायित्व होता है। तो उसको तो अवश्य ही पहले तोलो और फिर बोलो का जो है वो पॉलिसी को रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर से हमारे देखिए आज का युग है वो प्रजातंत्र लोकतंत्र का युग है। और मैं व्यवहार जगत की बात कर रहा हूँ कि इस लोकतंत्र के अंदर जो हमारे जो सरकार के जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, एमएलए एमपी है, उनको तो खास तौर से इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उन्हें जो है जनता कोई भी कार्य के लिए बतावे तो अहंकार रहित जो है वह उनको सारी बात बताना चाहिए और मनन करना चाहिए और उसको मनन करके और उसके ऊपर चलना चाहिए। और जिस बात के लिए आपको जो है चुन करके एमएलए एमपी के रूप में भेजा है तो वह आपको सेवा करनी चाहिए। धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे तो लोग मानने लग जाएंगे कि ये वास्तव में काम करने वाला व्यक्ति है और हमने सार्थक व्यक्ति को वोट दिया, ईमानदार व्यक्ति को वोट दिया। तो इसीलिए भाई और बहनों, पहले तोलो फिर बोलो, ये ऐसा उपाय है, ये सार्वभौम है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसको हम कहीं भी किसी भी समय किसी भी स्थान पे लागू कर सकते हैं। अब देखिए मैंने जो बात की ये व्यवहार जगत की बात ही। निश्चय जगत की बात करें तो निश्चय जगत में हम भीतर जाते हैं। भीतर जो हमारे प्रभु का साम्राज्य है, तो प्रभु के साम्राज्य में तो सारी वाइब्रेशंस ही वाइब्रेशंस है। वहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं। ये शब्द है, ये हमारा व्यवहार चलाते हैं। ये बुद्धि तक ही सीमित है। बुद्धि के दायरे से हम प्रज्ञा के जगत में जाते हैं, हम अवचेतन मन के जगत में जाते हैं, हम जो है तेजस शरीर के जगत में जाते हैं। वहाँ प्रभु का साम्राज्य चालू हो जाता है और वहाँ पर केवल वाइब्रेशंस का युग है, वाइब्रेशंस का ही साम्राज्य है, वहाँ पर शब्द नहीं है। तो देखिए जब शब्द होते हैं वो भेद करवाते हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने जितने लोग होते हैं उतने उतने विचार होते हैं, उतने उतने अभिप्राय होते हैं और उसके अंदर मतभेद होना स्वाभाविक है। लेकिन भीतरी जगत के अंदर चाहे पैगंबर जाओ, चाहे जीसस क्राइस्ट जाओ, चाहे राम जाओ, चाहे कृष्ण जाओ, चाहे महावीर जाओ, चाहे जो वो जरुस्त्रस्त जाओ, चाहे कोई भी व्यक्ति जाओ, चाहे आप जाओ, चाहे मैं जाओ, वहाँ सत्य दिखाई देता है। वो वाइब्रेशन सबको एक ही दिखाई देता है और वहीं से सम्यक दर्शन पैदा होता है। और वही सत्य महापुरुषों ने देखा और उसके अंदर, उस जगत के अंदर जो है पहले तोलो फिर बोलो का फॉर्मूला बहुत सही लगता है, क्योंकि वहाँ सही सही बात बताई जाती है तो ऑटोमेटिकली तुल करके आती है। इसीलिए जो व्यक्ति भीतरी जगत के अंदर गोते लगाता है, हमारे प्रभु के साम्राज्य के अंदर जाता है, तो वहाँ ऑटोमेटिकली तोली हुई चीज मिलती है, अच्छी बात मिलती है। तभी जितने भी बड़े बड़े महापुरुष होते हैं वो सत्य की बात करते हैं। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ की बात करते हैं। वो भीतर से आया है और भीतर
ईथर वाइब्रेशंस में जैसा दिखता है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, उसका फेर करने वाली कोई शब्दावली नहीं है, वहाँ पर बुद्धि का फंक्शन समाप्त हो गया है, वहाँ इंट्यूशनल पावर है, वहाँ प्रज्ञा का जगत है। तो उस जगत में भी हमें जाना चाहिए। और जब हम प्रभु के नजदीक रहेंगे तो ऑटोमेटिकली चेतन के साथ रहने से जो है हमारा पुरुषार्थ जागृत होगा। और ये जितना भी हमारा जड़ का पदार्थ है, जो हम पदार्थ आंखों से देख रहे हैं, भोग रहे हैं, मन वचन काया और उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। और वो सारा जड़ है, और वो सारा उदय है, वो सारा जो है वो प्रारब्ध है, और मनुष्य उसके अंदर पराधीन है। और मनुष्य उसके अंदर अगर परिणाम को जो है वह पुरुषार्थ कहता है तो वो मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, और वही अज्ञान है, और वही वेल्डिंग है, और वही जो है हमें जीवन में भटकाता है। तो हमें पुरुषार्थ के पाले में रहना चाहिए, पुरुषार्थ के साथ रहना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ जो है हमें पहले तोलो फिर बोलो का जो है फॉर्मूला बताता है। पुरुषार्थ के साथ रहने वाला व्यक्ति कभी भी गलत बात नहीं कहेगा, किसी के साथ दुराचरण नहीं करेगा, और अपना चरित्र अच्छा रखेगा, और सबके साथ में मैत्री करेगा, और सबको जो है आत्मतुलावत समझेगा, सबके परोपकार की बात करेगा, और जो है सबके कल्याण की बात करेगा, जगत कल्याण की बात करेगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते हो, और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम से आपकी सत्संग होती है, आपको अच्छे विचार मिलते हैं, आपको अच्छे प्रयोग मिलते हैं, थ्योरी और एक्शन दोनों एक साथ मिलते हैं, ताकि आपका जीवन होलिस्टिक बनता है, आनंदमय बनता है। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।